हेलो बच्चों। पहचाना आप सबको चाहिए था शुभम सर। मैंने बोला था कि हमारा चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है आर्म्स एकेडमी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं हर चैप्टर के लेक्चर लेके आ रहा हूँ। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का, क्लास 10th एनसीईआरटी का। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जिसमें मैंने अब तक 3 लेक्चर कवर कर लिए। 3 लेक्चर में मैंने क्या कवर किया था? पहले में बेसिक थ्योरी, दूसरे में क्या था? केमिस्ट्री एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एंड थर्ड वाले में क्या था? अलग से प्रैक्टिस सेशन था। अब एक पार्ट तो मेरा इस चैप्टर का खत्म हो गया। मैंने क्या बोला था? ये चैप्टर मेरा 3 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट मेरा हो ही गया। अब मेरा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि केमिकल रिएक्शन के कितने तरीके के प्रकार होते हैं। उससे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब है पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। पुरानी जाते हैं और नए आते हैं। समझा ना? एक जाएगा तो दूसरा आएगा। तो यहाँ पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। ऐसे होता है ना, पुराने रिश्ते छूटते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। तो वही है, मतलब चलता रहेगा। लेकिन पुराने तो टूटेंगे ही टूटेंगे। तो क्या होता है मेरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, रुको एक मिनट जरा। Chemical reactions occurs as a result of breaking and making, resulting in the redistribution of atom among various reacting species in different way. Accordingly, the reactions are classified in different types. मतलब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होना और नए बॉन्ड के बनने को मैं क्या बोलता हूं? केमिकल रिएक्शन। अब मेरी केमिकल रिएक्शन बहुत तरीके की होती है। यहां मुझे 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। पहला केमिकल रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। कोई एलिमेंट कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस रिएक्शन को मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन मतलब बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करके कोई रिएक्शन मिल रही है। तो ऐसे मैंने सेकंड क्या हो गया मेरा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनालिसिस। थर्ड क्या हो गया मेरा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या है मेरा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथीसिस रिएक्शन। एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया? तो मुझे क्या पढ़ना है? 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। फिर इसके मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, एनसीईआरटी के भी और अलग से भी। मैं देखूंगा कि कहां तक मेरे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं हर तरीके का क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। हाँ, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। तुम क्या करो? ध्यान से लेक्चर सुनो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। एट द एंड ऑफ द सीरीज you will solve all the question belonging to NCERT as well as other question। ठीक है ना? और हम साथ के साथ ना जो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में जो पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी देखेंगे कि कितना लेवल का क्वेश्चन आता है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत टफ कोई क्वेश्चन आने वाला है कि तुमसे ना बने। बस तुम्हारा काम क्या है? ध्यान से सुनना, हर चीज को नोट डाउन करना। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये टॉपिक में मुझे दिक्कत आई। ठीक है, चलो। अब मैं देखता हूँ क्या नाम है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे मेरी केमिकल रिएक्शन का पता चले। मुझे कैसे पता कि मेरी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो मुझे वो फैक्टर देखने हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर आए, मैं बोल सकता हूँ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर मैंने कोई रिएक्शन स्टार्ट की है तो उसका टेम्परेचर अभी मान लो क्या नाम है 0 डिग्री सेल्सियस है, और थोड़े टाइम में मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, जीरो से कुछ बढ़ गया, तो मतलब टेम्परेचर चेंज आया। अगर टेम्परेचर चेंज आता है तब भी मेरी रिएक्शन होती है। तो क्या लिखा? द इंक्रीज और डिक्रीज इन हीटिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर रिएक्शन के दौरान मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसको बोल सकता हूं मैं यहाँ केमिकल रिएक्शन मेरी हो रही है। नेक्स्ट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब गैस का निकलना। ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर मेरी गैस निकल रही है तो मैंने क्या बोल दिया? मेरी रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना? तो क्या है? द रिलीज और बबल ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो मेरे 2 पॉइंट तो ये हो गए।
तीसरा क्या है, चेंज इन स्टेट। मान लो मेरा रिएक्टेंट में सॉलिड था, प्रोडक्ट में मेरा लिक्विड हो गया, तो स्टेट चेंज हुई। तो एरो के आगे पीछे अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो मेरा क्या है, रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसको क्या बोल सकता हूं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फेज टू अनदर। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलना, एक चीज से दूसरी चीज में बनना या ट्रांसफॉर्म होना। तुम बच्चे थे, बच्चे ट्रांसफॉर्म हुए, थोड़े बड़े हुए, तो बड़े होने के साथ साथ क्या हुआ, तुम्हारा हाइट बढ़ा, तुम्हारा थोड़ा फेस चेंज हुआ, तुम्हारा वेट बढ़ा, वेट चेंज हुआ ना, तुम ट्रांसफॉर्म हुए ना, तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई। होता है ना जिम जाने के बाद लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, ये स्लिम बिलिम बन जाते हो, मस्त बनते हो, नहीं बनते हो? क्यों जाते हो भाई जिम? क्यों जाते हो जिम? इम्प्रेस करने के लिए? नहीं भाई, अपना आप को ठीक करने के लिए। अब बाकी लोगों को पता नहीं। अब मैं तो जिम जाता हूँ, क्या नाम है, खुद की बॉडी देखने के लिए। बॉडी भी नहीं, मतलब भाई देखो, मैं तो क्या ही बॉडी बनाऊंगा। मैं होता ना कि थोड़ा फिट रहूं यार, कि ज्यादा दिक्कत ना हो फ्यूचर में, मोटा वोटा ना दिखूं। अभी तो थोड़ा दिख भी रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने जाते हैं जिम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना। मान लो मेरा रिएक्टेंट में ब्लू कलर था और प्रोडक्ट में मेरा क्या हो गया, रेड। तो मेरा कलर चेंज हुआ ना। मैंने कोई रिएक्शन कराई किसी कंटेनर में और देखा कुछ टाइम बाद मेरा रेड, ब्लू कलर रेड कलर में बदल गया, तो कलर चेंज हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ मेरी केमिकल रिएक्शन हो गई। समझ में आया? अब तक मैंने क्या देखा, मैंने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है मेरी केमिकल रिएक्शन, एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो होते हैं, मतलब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड मेरे बनते हैं, ठीक है ना। इसको बोला मैंने केमिकल रिएक्शन। कितने तरीके की मेरी केमिकल रिएक्शन होती है, 5 तरीके की मैंने देखी। कौन सी 5 तरीके की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई मेरी एक, ठीक है ना। उसको मैं और क्या हो सकता हूँ, सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा क्या है मेरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। चौथा क्या है मेरा बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आई होप इसके बाद हमने क्या देखा, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं मेरे रिएक्शन में, कैसे पता चलेगा कि मेरी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, क्या रीजन हो सकता है। तो मैंने वो देखे थे, क्या नाम है, क्या थे मेरे, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब टेम्परेचर का बदलना, कम होना या ज्यादा होना, गैस का निकलना या एब्जॉर्ब होना, स्टेट का बदलना, और कलर का बदलना। ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क। इतना तो पता होगा ना, इसके अंदर मेरा कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ से गैस निकल गई, इसका कलर चेंज हो गया, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अपन को मतलब नहीं, अपन को मतलब है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से। अब देखो, जो पहले तरीके की रिएक्शन है मेरी, उस रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने देखो, रिएक्शन तो मतलब क्या ही है कि नए पुराने बॉन्ड टूटना, नए बॉन्ड बनना। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मेरा कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, आयन हो सकता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके कोई एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। एक ही बनेगा, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उसको मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजें कंबाइन हुई, कंबाइन होने के बाद क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, तो वो रिएक्शन मेरी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लो भाई। एग्जांपल में कार्बन सॉलिड react with oxygen gas and produce CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। दो सब्सटेंस से एलिमेंट कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाए, उसको क्या बोला मैंने, केमिकल रिएक्शन। अब देख लो, अब ये जो मेरा बीकर में है ना, ये मेरा एक इलिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। क्या बोल रखा है इसने, ये मेरा एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है मेरा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। किस CaO को मैंने कहा रखा है, पानी के अंदर। देखो, calcium oxide dipped into the water and they both react and form calcium hydroxide CaOH whole twice। समझो, दो सब्सटेंस थे, दो ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाया और साथ के साथ मेरा क्या रिलीज किया, गैस को रिलीज किया और हीट को रिलीज किया। समझे? इस बीकर के अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रखा, मेरा क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्लेक्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलता हूँ स्लेक्ड लाइन, ठीक है ना, स्लेक्ड लाइन। और सीओ को क्या बोलता हूं मैं, क्विक लाइन, ठीक है। ये नाम याद रख लेना उससे ज्यादा। अब दूसरा क्या है मेरा, कॉम्बिनेशन, अरे ये क्या हो गया, कॉम्बिने, अरे ये क्या हो रहा है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री कॉमन टाइप। तीन तरीके की मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। पहली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर मेरा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मैंने बोला एक तरीके की, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस फॉर्म 2 moles ऑफ HCl। ये रिएक्शन कहां हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो। अगर कोई रिएक्शन मेरी लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, उसको मैं बोल सकता हूं थर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। सेकंड क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव्स 2 moles ऑफ वाटर। तो अगर दो एलिमेंट कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको बोलूंगा कॉम्बिनेशन टू एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ये था मेरा पहला तरीका। अब मेरा दूसरा तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब एक मेरा एलिमेंट है और एक मेरा कंपाउंड है, ये दोनों मिलके अगर मुझे कुछ दे रहे हैं, तो उसको मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है मेरी, अलग अलग तरीके की हो सकती है। पहला तरीका क्या था, जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो। दूसरा क्या है, एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो। अब मैं अगर देखूं SO2, ये मेरा कंपाउंड है कि नहीं, SO2 रिएक्ट कर रहा है मेरा O2 से, क्या दे रहा है, SO3। थर्ड क्या है मेरा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड। पहले में क्या था, दो एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन हो रहे थे। दूसरे में क्या हुआ था, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तीसरे में क्या है, दोनों एलिमेंट, दोनों एलिमेंट, दोनों एलिमेंट, समझे, ओ सॉरी, दोनों कंपाउंड, ठीक है। तो तीसरे में क्या हो रहा है, मेरे दोनों कंपाउंड हैं। एक कंपाउंड क्या है मेरा, अमोनिया। एक कंपाउंड क्या है मेरा, HCl। क्या दे रहे हैं मेरा, NH4Cl। हो गया। तो एक बार क्विक रीजन दे लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखो नाम में ही लिखा हुआ है कंबाइन, मतलब दो या दो से अधिक चीज कंबाइन हो रही हैं। कंबाइन होकर मुझे क्या दे रही हैं, एक नया प्रोडक्ट दे रही हैं। उस रिएक्शन को मैंने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरी तीन तरीके की थी। पहला तरीका, दोनों एलिमेंट कंबाइन हो, दो एलिमेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मैंने बोला फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या था मेरा, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो है मेरा सेकंड कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड कैटेगरी क्या होगी मेरी, थर्ड कैटेगरी होगी अगर मेरे दोनों कंपाउंड हो और एक नया प्रोडक्ट दें, तो वो क्या होगा मेरा थर्ड कैटेगरी ऑफ कंबशन रिएक्शन। आई होप सबको समझ में आया कि मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। चलो देखो दूसरी रिएक्शन मेरी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा मेरी बात, कॉम्बिनेशन क्या था, दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का जुड़ना। डीकंपोजिशन क्या है, उनका टूटना। देखो इसको मैं बोल सकता हूं रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां वहां क्या हो रहा था, दो चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट दे रही थी। यहां क्या होगा, एक मिलके दो नए प्रोडक्ट देगा। वहां दो चीजें मिलके एक कंबाइन, दो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे रही थी, और जो प्रोडक्ट बन रहा था उसको यहां दो में ब्रेक कर रहा हूं। तो रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है मेरा, the decomposition, the reaction in which a single compound break into two or more simple substance।
एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में, नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन generally takes place when energy in some form such as heat, electricity or light। देखो, अगर कोई चीज टूट रही है तो वहां मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया? अच्छा, अपने आप से रिलेट करो। तुम्हारे पापा आकर तुम्हें तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मतलब तुमने बदतमीजी की, तुमने ग्लास तोड़ दिया, तुम मम्मी की बात नहीं सुन रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, स्कूल में प्रॉपर नहीं जा रहे हो, तो क्या करेंगे? पापा जी आएंगे, पापा जी का मूड खराब होगा, और पापा जी ये करेंगे, अपने हाथ को कष्ट देंगे और तुम्हारा कुटान करेंगे। तो क्या कर रहे हैं? देखो, दर्द तुम्हें तो हो रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही है ना, उनके हाथ में भी दर्द होगा। ये तुम जैसे बैल बुद्धि को मार रहे हैं। तो भाई हीट लग रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जहां एनर्जी देनी पड़ रही है वहां कुछ ना कुछ टूटता है। जैसे तुम्हारी हड्डियां टूट रही हैं उस दिन। हड्डियां तो नहीं टूटती हैं जनरली, मतलब इतना तो टूट ही जाते हो कि तुम रोओगे बैठ के, मैं नहीं पढ़ूंगा, मार लो जितना मारना है। पापा भी जिद्दी हैं बेटे, तू तो पढ़ेगा, देख कैसे नहीं पढ़ता है। थोड़े दो रैप्टर के बाद बोलो, अरे अरे पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। समझ में आया? मतलब इस तरीके की रिएक्शन में मेरे को हीट देनी पड़ेगी किसी चीज को ब्रेक करने के लिए। मान लो अगर मुझे ये पेन ही ब्रेक करना है तो ये खुद से ब्रेक हो जाएगा? खड़ा खड़ा पड़ा पड़ा ब्रेक हो गया? नहीं ना, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी और उसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च की। अब मुझे इतना बॉडी में डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एनर्जी तो दे रहा हूं ना इसको तोड़ने के लिए। तो कुछ भी अगर मैं तोड़ रहा हूं तो वहां मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। अगर मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है ना, तो उस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी काम को करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है? वहां मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब है वो ले रहा है। अगर कोई चीज तुमसे ले रहा है तो प्रोसेस का नेचर होता है एंडोथर्मिक। अभी अगर मैं सेम बोलूं पिछली वाली रिएक्शन में, यहां एनर्जी निकल रही थी, हीट निकल रही थी, तो हीट का निकलना होता है, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? देखो, शायद मैं उल्टा बोल दिया। मैंने क्या बोला? अगर मुझे कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कहीं मुझे कुछ देना पड़ रहा है तो प्रोसेस का नेचर होता है मेरा एंडोथर्मिक। पहली वाली रिएक्शन जो थी ना, कॉम्बिनेशन, वहां एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगर किसी रिएक्शन से कुछ निकल रहा है, गैस निकल रही है, तो वो रिएक्शन होती है मेरा एक्सो। ये वाली क्या होगी? मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां मुझे हीट को देना पड़ रहा है। अब मेरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेरा तीन कंडीशन में हो सकती है। एक, हीट देके मैं बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैं हीट देके बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो उसको बोलूंगा मैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है? हीट देके अगर मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो उसको बोलूंगा थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे ब्रेकिंग ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 और इसको मैं बोल सकता हूं लाइमस्टोन, और दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक इनटू क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब CaO, पहले देख चुका था, एंड CO2 रिलीज। एनर्जी देनी पड़ी। दूसरा क्या है? FeSO4 गिवन हीट इट विल कन्वर्ट Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। तो हीट तो देनी पड़ी ना, मैंने लिखा हीट। अगर हीट देनी पड़ रही है तो थर्मल, समझे? अब ये देखो, ये वाली रिएक्शन है, PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स लेड ऑक्साइड, PbO, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो पहली कैटेगरी समझ में आई। जहां हीट देके ब्रेक कर रहा हूं बॉन्ड को, नया बॉन्ड बना रहा हूं, उसको मैंने क्या बोला? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मेरा दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। करंट देके भी तो मैं रिएक्शन कर सकता हूं ना, तुम मत करना कभी करंट देके कुछ कर रहे हो। तो उसको ये बोलूंगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं हीट देके रिएक्शन कर रहा हूं तो मेरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे breaking of water in presence of electric current, it will break into H2 plus O2। मतलब हाइड्रोजन मेरा कहाँ जा रहा है? कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? मेरा एनोड पे। भूल जाओ, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? अगर मैं वाटर को ब्रेक करूंगा, वाटर में मैं इलेक्ट्रिसिटी
दूं तो वो ब्रेक हो जाएगा मेरा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। थर्ड कैटेगरी की क्या होती है मेरी, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। इसको मैंने क्या बोला, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सूरज की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो मैं उसको बोलूंगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और एक हमारा प्रोसेस भी होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो यहाँ मेरी कुछ एक्टिविटी में कुछ तो दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया है देखो। एक मेरा वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास क्या होता है, कांच की प्लेट होती है, ठीक है ना, राउंड सी प्लेट है। उसके अंदर मैंने क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। AgCl मैंने वॉच ग्लास पे रखा है और सूरज की प्रेजेंस में तो सनलाइट आएगी तो क्या होगा, मेरा AgCl ब्रेक हो जाएगा Ag में और Cl में। ठीक है ना। इस रिएक्शन को मैं बोलता हूं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। AgCl देख लो यहाँ पे मेरा, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, Ag प्लस Cl2। AgCl व्हाइट कलर का था, सिल्वर मेरा क्या है, ग्रे कलर का, तो मेरा व्हाइट से ग्रे में जा रहा है तो कलर चेंज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला, कलर चेंज रिएक्शन। और रिएक्शन का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है ना। हम डॉक्टर ही बोलता है सूरज की धूप में जाकर बैठो, तुम्हें विटामिन पता नहीं क्या होता है, डी होता है ना, उसकी कमी है तो धूप सेको, जाकर धूप सेको। अब दूसरा क्या है, AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन लिक ब्रोमीन गैस। The decomposition of a compound with light is called photosynthesis। फोटोलिसिस, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट करते हैं, फोटोलिसिस। नोट में क्या है, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। दीज रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वहां एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो मेरी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ठीक है ना। अब एक लाइन और लिखी हुई, क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन also called as opposite of combination reaction, these can supported by the following reaction। अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं, H2 प्लस O2 gives 2H2O। अब मैं 2H2O को अगेन रिवर्स कर दूं रिएक्शन को, अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं तो वाटर बना रहा है, अगेन मैं वाटर में इलेक्ट्रिक करंट दे दूं तो क्या हो जाएगा, H2 और O2 बन जाएगा। तो ये एक दूसरे की है ना रिवर्स, ऐसे करके रिवर्स होता है, वक्त पलट गया, जज्बात पलट गया, तो वही एक दूसरे को पलट देती हैं ये। ठीक है ना। तो रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा मजा तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा बोर हो रहे हो, अब हो भी रहे हो तो हो लो, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ता ही है। क्यों पढ़ना पड़ता है, अच्छा इंसान बनने के लिए। अब अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, ये तो अपने पापा से पूछना जाके पापा अच्छा इंसान बनना है, पढ़ना जरूरी है, फिर बताते हैं कैसे पढ़ते हैं। चलो भाई, थर्ड रिएक्शन क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस करना, डिसलोकेट होना, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, एक को हटा के उसकी जगह आ जाना, इसको बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को जनरल लाइफ से कनेक्ट करूं, बचपन में तुम क्रिकेट खेलते थे जब छोटे से हो, ठीक है ना, अगर तुम छोटे हो तो तुम छोटा ही बैट यूज करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। तुम अगर इतने से हो, तुम्हें वो वाला बड़ा बैट थोड़ी दे दूंगा लाके, ये पापा लाके थोड़ी दे देंगे, तो तुम छोटे हो तो तुम पहले छोटा बैट से खेलोगे। तुम बड़े होते जाओगे, अगर बड़े हो जाओगे तो उसी बैट से खेलोगे, नहीं खेलोगे ना, तुम नया बैट लाओगे। तो क्या किया, नए बैट ने पुराने बैट को रिप्लेस कर दिया और डिस्प्लेस कर दिया। तो एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है ना, और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इस रिएक्शन को मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी के आने से तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई, होता है ना, तुम दो दोस्त थे, कोई एक्स आया, एक्स मतलब ये वाला एक्स आया, उसके आने से तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई, मतलब क्या किया उस एक्स ने, तुम्हारी इंपॉर्टेंस को कम किया, तुम्हें डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। अब क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट आके दूसरे की जगह ले ले, इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे Fe है,
Fe किससे रिएक्ट कर रहा है? CuSO4 से, ठीक है ना। Fe क्या कर रहा है? Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, निकाल दिया उसने। पहले Cu कहाँ हुआ करता था? SO4 के साथ। अब Cu कहाँ है? अकेला पड़ा हुआ है। और SO4 के साथ कौन आ गया? Fe। तो क्या बनाया? FeSO4 प्लस Cu। मतलब आयरन ने कॉपर को कंपाउंड से डिस्प्लेस करके अलग कर दिया। अगेन जिंक, जिंक रिएक्ट विद CuSO4 गिव्स ZnSO एंड Cu। तो यहाँ एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ देखो, ये इसने एक एक्टिविटी ले रखी है आयरन नेल, मतलब जो होता है ना पेज आयरन का, लोहे का पेज। लोहे के पेज को टेस्ट ट्यूब में डाला है धागे के साथ, और उस टेस्ट ट्यूब को मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से भर दिया। तो क्या हुआ? हल्के हल्के आयरन डिसॉल्व होने लगेगा, तो कॉपर हट गया, बन जाएगा FeSO4, और कॉपर साइड में जमा हो जाएगा मेरा। तो क्या किया? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ बल्ब जल रहा है, देखो कुछ क्या बल्ब जल रहा है इसमें। आयरन, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या बोला? आयरन हो चाहे मेरा जिंक हो चाहे मेरा लेड हो, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेंगे? कंपाउंड से कॉपर को भगा देंगे। होता है ना बदतमीज, जो बदमाश बच्चा, छोटे बच्चों को, है भी सा बच्चा स्कूल में, उसने कहा मैं खेलूंगा, मैं सीट पे बैठूंगा पहली सीट पे, तो वो पावर दिखा रहा है, अपना रुतबा रुआब दिखा रहा है, तुम्हें धमकाएगा और भगा देगा। तो वही यहाँ बोला है कि जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा उतनी आसानी से मेरा कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। किससे? कंपाउंड से। 2 KBr प्लस Cl2 gives 2 KCl प्लस ब्रोमीन। ये जनरल रिएक्शन है, बस एक दो रिएक्शन याद कर लेना। कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पे बदमाश कौन है? कॉपर। मतलब कॉपर पावरफुल है किससे? सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्राइट से। तो क्या करेगा? कॉपर सिल्वर को उठा के बाहर फेंक देगा। तो क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। समझ में आया? चलो देखो, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मेरी कितने तरीके की होती हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? मेरा पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, इसको मैंने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मेरी कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की। कौन से 5 तरीके थे? पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो या दो से अधिक चीज कंबाइन हो और एक सिंगल ओनली वन नया प्रोडक्ट दें, उस रिएक्शन को क्या बोला मैंने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरी 3 तरीके की थी। पहला तरीका, दो एलिमेंट कंबाइन हो। दूसरा तरीका, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन हो। तीसरा तरीका, दोनों कंपाउंड कंबाइन होके नया प्रोडक्ट दें। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन क्या थी मेरी? डिस्प्लेसमेंट, नहीं नहीं नहीं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन मैंने कॉम्बिनेशन में की थी, अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, वहां क्या हो रहा था? दो मिलके नया प्रोडक्ट दे देते। उस नए प्रोडक्ट को मैं हीट दे के ब्रेक कर दूं दो प्रोडक्ट में या दो से ज्यादा में, उस रिएक्शन क्या बोला मैंने? डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेरी 3 तरीके की थी। पहला, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर हीट के प्रेजेंस में हो रही है तो वो क्या था? मेरा थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट के प्रेजेंस में हो रही है तो वो क्या था? मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। थर्ड क्या था मेरा? कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रही है, वो क्या था? मेरा फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद मेरा थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, वो था मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। आई होप यहाँ तो सबको समझ में आया है। प्रॉपर नोट्स बनाना, फाइनल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। राइट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ब्रीफ अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक आध एग्जांपल लो, ये एक्टिविटी बना दो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो बस तुम्हें ये करना है। ठीक है ना? समझ में आया? आज का लेक्चर हम यहीं पे बंद करते हैं। अगला लेक्चर हमारा आएगा दो, देखो दो मेरी केमिकल रिएक्शन बची हुई है और थोड़ा कोरोजन बचा हुआ है, तो दोनों को साथ में कंबाइन कर लेंगे। सोच रहा हूँ उससे पहले क्या नाम है, एक प्रैक्टिस सेशन का लेक्चर और रख लिया जाए। ठीक है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना।
आर्म्स एकेडमी की तरफ से हर चैप्टर की सीरीज आ रही है साइमल्टेनियसली। कोई फैकल्टी फिजिक्स की रिकॉर्ड कर रहा होगा, कोई बायो के रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो तुम देखते जाओ उसको, ठीक है ना। और देखो, तो बोलने वाली क्या बात है यार, अब तुमसे क्या ही बोलूं, तुम अपने ही बच्चे हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे ना कुछ भी मारो, उसको सब्सक्राइब कर दो बस। चलो बाय।